नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में दहाड़े सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी बोला है हमला। जी हां, जहां लगातार कांग्रेस जो है वो महिलाओं का अपमान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रहे हैं ढूंढे से भी प्रत्याशी। ये बड़ी बात और बड़ा हमला जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा विपक्ष को लेकर बोला गया है। आज जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हैं, वहां सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने और उन्हें सुनने के लिए जमावड़ा लाखों लोगों का वहां पर लग गया और इन्हीं लाखों लोगों के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ते हुए कांग्रेस के ऊपर हमला बोला और कहा कि अगर आधी आबादी का इसी तरीके से करते रहोगे अपमान, तो भविष्य में चुनाव लड़ने लायक भी नहीं बचोगे। जी हां, राजनीति लायक नहीं बचोगे। ये बड़ी बात जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है, क्योंकि मथुरा की सांसद हैं हेमा मालिनी और आज उन्होंने जो है वो नामांकन किया है, नामांकन भरा है। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव की वोटिंग जो है वो 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और आज नामांकन का आखिरी दिन था और आज ही नामांकन भरा गया है हेमा मालिनी के द्वारा, जिन्हें तीसरी बार जो है वो मौका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मथुरा से चुनाव लड़ने का दिया गया, जिसको लेकर पहले ही एक नुक्कड़ सभा में जो है वो कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तमाम अभद्र शब्दों का इस्तेमाल जो है वो हेमा मालिनी को लेकर किया और उसी का जवाब और उन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज भड़क उठे सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर जो है वो जमकर हमला बोला है। और भारतीय जनता पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो आज कांग्रेस को जो है वो महिला विरोधी पार्टी तक बता दिया है और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये राधे रानी की भूमि है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं, मथुरा प्रतिष्ठित लोकसभा सीट का नामांकन की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी तो फिर जनता जनार्दन की अदालत में, लोकतंत्र के इस पूरे पवित्र पर्व में हर राजनीतिक दल का प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए यहां पर आएगा। और सबसे विचित्र बात तो यह है कि तीसरी बार जब हेमा मालिनी जी यहां पे प्रत्याशी बनी है तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा है, उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम अनावश्यक रूप से मातृशक्ति का अपमान करें। ये हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। विचारों से सहमति हो सकती है। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष नड्डा जी
और हमारे योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और तीसरी बार मुझे आपके साथ रहने का अवसर मिला है। अभी अभी मैं नामांकन करके ही यहाँ पर आई हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं बहुत सालों से, पिछले कई सालों से, शुरू से मैं बीजेपी के साथ ही जुड़ी हुई हूँ, जो आज बहुत ही बड़ी पार्टी है देश में। ऐसे एक पार्टी के साथ जुड़ना मेरा बहुत ही गर्व का महसूस करती हूँ। इस सफलता के पीछे कई पीढ़ी, 4 पीढ़ियां कट गई हैं। उनका तप और परिश्रम की वजह से उसका फल आज हम सब कार्यकर्ता उसको महसूस कर रहे हैं। उन सब महान आत्माओं को मैं नमन करती हूँ। और अभी 2 दिन के बाद ही 6 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 2024 के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने हमें 400 का लक्ष्य दिया है। ये लक्ष्य जरूर पूरा होगा। कारण है हमारी नीति, नैतिक और नेतृत्व। बीजेपी विचारधारा वाला पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ के गरीब, युवा, महिलाएं और किसान भाई सबको साथ में लेकर आगे बढ़ रहा है हमारा देश। और मुझे बहुत ही गर्व है कि पिछले 2024 में जब मैं यहाँ की सांसद बनी थी, उसके बाद 10 साल तक मुझे हमारे प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का नेतृत्व में मैं यहाँ मथुरा का बहुत सारे विकास करने का मिला। ये इसलिए कि जब मैं बहुत सारे प्रपोजल्स लेकर मैं योगी जी के पास गई तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि मैं इतना इंटरेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मथुरा वृंदावन का एक स्वरूप दिखाना मैं चाह रही थी। उसके हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज बताई तो तुरंत उन्होंने ब्रज तीर्थ विकास परिषद को जोड़ा और उन्होंने कहा कि इसके जरिए आपका जो जो आपके मन में है, जो मथुरा के लिए, विकास के लिए, वो सब आप करिए। उसके तहत हमने बहुत सारे काम किया है, जैसे प्रस्थान समाधि, जुबली पार्क, वृंदावन, TFC, सुंदरक और चिंता है महादेव, गोकुल घाट, देवरा घाट, ब्रह्म घाट, ऐसी बहुत सारी जगहों को सौंदर्यीकरण किया है। और ये सब इसी वजह से हुआ। और भी बहुत ही काम किया है हमने। विकसित मथुरा, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत। और मथुरा के लिए अगले 5 साल के लिए मैंने जो सोचा है, जो मैं कार्य करना चाहती, सब लोग मेरे से पूछते हैं आगे आप 5 साल क्या करने वाले हैं, वो पूरा उसके लिए पूरा तैयार है मेरे पास। जैसे कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा का निर्माण, जो बहुत जल्दी से शुरू हो जाएगी। मुझे मथुरा सारे प्रमुख स्थान तीर्थ घोषित हो गया है। हो गया कि नहीं? सारे प्रमुख स्थानों में तीर्थ घोषित हो गया है। और सारे मंदिर, परिक्रमा मार्ग, सड़कों की रंगत बदल गई है। ये सब किसने किया है? हमारी पार्टी ने किया है, योगी जी के सहारा से। और 84 कोस परिक्रमा का 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनकर तैयार है। ये बहुत जल्द शुरू होगा और इस बार शुरू होने वाला है। और मथुरा वृंदावन रेल मार्ग का प्रोजेक्ट धरातल पर आ रहा है। ये भी हमारे प्रयास की वजह से। यमुना जी में बहुत क्रूज भी चलेगा। और होली महोत्सव, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होता है, जिसकी वजह से देश विदेश से लोग आते हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए।
कहा है और मैं कार्यकर्ता यहाँ के बीजेपी के उनसे इतना कहना चाहूंगी। वो लिख रहा ऑडियो नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है, ये शोर इतना आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करने का रिकॉर्ड बनाना है हम सबको। हमारे कार्यकर्ताओं भाइयों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हम जरूर हासिल करेंगे। मथुरा सहित यूपी का 80 सीट हमें मिलेगी। इसके लिए हम सबको बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। योगी जी मोदी जी के झोली में हम जरूर इस 80 का 80 हम डालेंगे उनको। मथुरा के सभी कार्यकर्ताओं को जीत के अंतर को बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना होगा। आप लोगों को हमें विकसित मथुरा के संकल्प के साथ अगले 5 वर्ष का काम करना है। आज हमारी ताकत दुगनी हो गई है। आरएलडी हमारे साथ है, जयंत चौधरी भी हमारे साथ है। इसकी वजह से हमारा बहुत ही सहयोग मिलेगी और कार्यकर्ताओं को सुनिश्चित करना है कि बूथ पर कोई नव मतदाता, बुजुर्ग कार्यकर्ता और लाभार्थी मतदान से वंचित न रह जाए। हर पन्ना प्रमुख घर घर जाकर हमारे प्रदेश, हमारा संदेश एवं हमारी सरकार की जन कल्याणकारी को योजनाओं को बताएं सबको। हर बूथ प्रमुख अपने बूथ पर सर्वाधिक मतदान जुटाएं। आप सब बहुत भारी बहुमत से मुझे जिताएंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास भी है। अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, इसको हम पूरा कर रहेंगे। और आपने मुझे वापस एक यहाँ का सांसद बनने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बल्कि पूरा भारतवर्ष ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे राजनीति करने लायक नहीं बचोगे। जी हाँ, ये बड़ी बात जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस को लेकर कही है। जिस तरीके से लगातार महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, जहां एक तरफ हेमा मालिनी के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है वो हमला बोला है कांग्रेस के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को लेकर यानी कि अखिलेश यादव पे भी बड़ा हमला जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। और उन्होंने कहा है कि कई ऐसी पार्टियां हैं, जी हां, समाजवादी पार्टी को लेकर कहा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि किराए पर जो है वो प्रत्याशी यानी कि भाड़े पर जो है वो प्रत्याशी लाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, और हर दिन जो है वो प्रत्याशी बदल रहे हैं समाजवादी पार्टी के। क्योंकि देखिए, जो पार्टी यानी कि सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि यहाँ पर हमें व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति पसंद हो ना हो, लेकिन हम कला को, संस्कृति को, राष्ट्रीयता को या किसी जाति को टारगेट नहीं कर सकते। और अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो अपने लिए खड्डा स्वयं खोद रहा है। ये तो हमारी मथुरा वृंदावन की भूमि तो कला की भूमि है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, हमारे कृष्ण कन्हैया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 16 कलाओं के साथ ही अपना अवतार लिया था। जब 16 कलाओं के साथ, संपूर्ण कलाओं के साथ अवतार लिया था, तो कला का सम्मान करने का इससे अच्छी भूमि दूसरी कौन हो सकती है। और इसीलिए भारत की सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में, जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरा और संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो,
और जिसके मंचन को देखने के लिए आज भी लाखों लाख लोग जुड़ते हैं, चाहे वे गंगा की प्रस्तुति हो, चाहे वह मीराबाई की प्रस्तुति हो, चाहे वह मां दुर्गा की प्रस्तुति हो, उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा? कौन भारतीय नहीं करेगा? और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उन पर संदेह होता है। बहनों और भाइयों, ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी होने जा रही है। अब पहले और दूसरे चरण में चुनाव प्रचार कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। मैं भी कुछ दिन पहले यहां आया था, मैंने विकास की चर्चा भी की, संस्कृति की चर्चा भी की, देश के अंदर क्या माहौल है इसकी चर्चा भी की। मैं कल आगरा में था, सायंकाल वाराणसी गया और आज फिर मथुरा में फिर आपके बीच में यहां पर आया हूं। तो उत्तर में चाहे वह सहारनपुर बिजनौर हो या वाराणसी बलिया, चारों ओर जाकर के हम ही लोग बता सकते हैं ना कि वास्तव में माहौल कैसा है और जनता जनार्दन क्या चाहती है। चारों ओर एक ही आवाज आ रही है, हर मन में एक ही बात है कि हमें मोदी जी ने 10 वर्ष तक देश के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम अपना एक एक वोट मोदी जी को देंगे, कमल निशान पर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बना के देंगे। तो विपक्षी पार्टियों को अपने लिए कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं मथुरा में चुनाव लड़ाने के लिए, और हमारी तरफ से फिर एक बार हेमा मालिनी जो है वो तीसरी बार अच्छे मतों से यहां से जीत कर आएंगी। इस बात का आश्वासन जो है वो पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से एक बार हेमा मालिनी की जीत जो है वो मथुरा से पक्की है। और इसी के साथ उन्होंने ये तक कहा है कि अब भारत की मातृशक्ति के प्रति इनके द्वारा क्या कुछ अयोध्या में नहीं किया गया। कोई राम का नाम ले ले, जय श्री राम का नारा लगा दे तो उस पर लाठी और गोली चलती थी। और आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा, प्रभु राम के समय का स्मरण हो आएगा। हेमा मालिनी जी तो अयोध्या गई थी, उन्होंने प्रभु राम के सामने मंचन किया और वे स्वयं बेवकूफ थी वहां देख करके कि अयोध्या पहले पतली गलियां थी, कुंज गलियां थी, मथुरा वृंदावन की तरह ही कुंज गलियां थी। और आज आप जाके देखिए 4 लेन और 6 लेन आपको दिखाई देगा वहां पूरा। हर व्यक्ति खुश है, व्यापारी खुश है, वहां का नागरिक खुश है, होटल संचालक खुश है, रेस्टोरेंट संचालक खुश है, फूल पत्ती बेचने वाला खुश है, टैक्सी चालक खुश है, नाविक खुश है। और सबको खुशी इस बात की है कि 500 वर्षों के बाद मोदी जी के प्रयास से अयोध्या में प्रभु रामलला के विराजमान हो गए हैं और उनकी इनकम भी कई गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। हमने तो पहले भी कहा था ना, हम तो पहले ही कह चुके थे, हमने काशी और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइन अप कर दिया है। सरकार का काम है लाइन अप करना और उस पर फंड उपलब्ध कराना। जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर अभी आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष जो है वो आपको जवाब देगा। इसी के साथ जनता जनार्दन की अदालत में लोकतंत्र के
के इस पवित्र पर्व पर हर राजनीतिक दल का प्रत्याशी जो है वो अपना भाग्य आजमाने के लिए यहाँ पर आएगा। और सबसे विचित्र बात यह है कि तीसरी बार जब हेमा मालिनी यहाँ से प्रत्याशी बनी है, और जब भी हेमा मालिनी यहाँ से प्रत्याशी बनी है तो किसी अन्य दल को प्रत्याशी ढूंढकर भी नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ, देखिए ये बड़ा हमला बोलते हुए कहा गया है कि एक तरफ हमारी तरफ से हेमा मालिनी जी को टिकट दी गई है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और विपक्षी पार्टियों को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए जो है वो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम चीजों को लेकर जो है वो विपक्ष के ऊपर हमला बोला है, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश का विकास हो या फिर अन्य चीजें हो, जैसे कि मथुरा में जो है वो विकास आ रहा है। और इसी के साथ जो है वो योगी आदित्यनाथ ने इन चीजों का जिक्र किया है कि अब हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जितना ज्यादा विकास किया है उतना विकास पिछली सरकारों ने कभी सोचा ही नहीं। जी हाँ, इस तरीके की तमाम चीजें जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा है कि जिस तरीके का काम हमने अयोध्या में किया है वैसे ही चीजें अब सामने आएंगी, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम ऐसा ही विकास जो है वो करेंगे। देखना अहम रहेगा कि इसको लेकर तमाम और राजनीतिक पार्टियों का क्या कहना है, क्योंकि देखिए, और इसी के साथ हेमा मालिनी जो कि मथुरा की सांसद हैं, उन्होंने भी जो है वो अपना संवाद दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि तीसरी बार वो यहाँ से सांसद अगर चुनी जाती हैं, जनता का भरोसा जो है वो उनके साथ है। और इसी के साथ हेमा मालिनी ने कहा है कि हम विकास की बयार जो है वो मथुरा में फिर एक बार बहाएंगे, जो काम इस बार रह गए हैं वो अगले टर्म में पूरे हो जाएंगे, और जिन कामों को लेकर जनता से वादे किए गए हैं वो काम भी पूरे मथुरा की जनता के लिए पूरे किए जाएंगे। यानी कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो हेमा मालिनी के लिए मथुरा में यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हेमा मालिनी एक कलाकार है और हम कला का सम्मान करते हैं। जहां एक तरफ कला और महिला शक्ति का हम सम्मान करते हैं, ये तमाम बातें जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई, तो इसी को लेकर हमला जो है वो भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर जो है वो बोला गया है। देखिए, एक बड़ी बात है कि जिस प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता यानी कि हेमा मालिनी को लेकर सवाल उठाते हैं, आज उन्हीं पार्टियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि इन पार्टियों को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं कि आखिरकार किसको जो है वो चुनाव लड़ाया जाए। देखिए, पिछले ही दिनों जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हुआ था मथुरा का, और तब भी ये खबरें काफी ज्यादा उठी थी कि शायद इस बार जो है वो काशी और अयोध्या के बाद जो है वो बारी अब मथुरा की है, इस तरीके की बात जो है वो उठी थी। और आज की जनसभा यानी कि आज के नामांकन में जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि पहले की विपक्ष की सरकारों ने आखिरकार चाहे फिर वो काशी का विकास हो या फिर वो अयोध्या का विकास हो, इन तमाम चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया था। एक तरफ मातृशक्ति को लेकर यानी कि महिला सशक्तिकरण को लेकर विपक्ष पर हमला बोला गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ उन पूर्व की सरकारों से सवाल भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा पूछा गया है। खैर, उस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।